आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपको साथ में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जिसके साथ कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस चल रही हों। यानी कि अगर आपको सीवियर एनीमिया है, आपकी एचबी बहुत लो है और आपको कोई लंग्स का या हार्ट का पहले से इशू है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, अनकंट्रोल चल रही हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों में फिर प्रेगनेंसी से स्पेसिफिकली रिलेटेड कि अगर आपका प्लेसेंटा जिसको हम आवर कहते हैं वो लो लाइंग है, नीचे की तरफ है प्लेसेंटा, और आपको प्रेगनेंसी में हिस्ट्री रही है परविजाइनल ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग की, तो देन इट इज़ नॉट सेफ़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया नौशीन है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 13 ईयर से मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है एयर ट्रैवल इन प्रेगनेंसी। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स प्रेग्नेंट हैं और वो जा रहे हैं समर ब्रेक में अपनी वेकेशंस एंजॉय करने आउट ऑफ कंट्री। तो काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई हुई थी, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक कि मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात दे सकूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहला सवाल मेरे पास जो आता है वो ख़वातीन का ये क्वेश्चन होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये बता दें कि ये कोई नुकसान तो नहीं है अगर मैं एरोप्लेन में सफ़र करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मींस कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है, कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है, तो फ़्लाइट्स आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितनी गेस्टेशनल पीरियड पे यानी कि कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी हो तो एयर ट्रैवल करना जो है वो सेफ़ है। तो यूजुअली वी कंसिडर कि 37 वीक्स से पहले पहले यानी कि जो आप 9 मंथ में एंटर होते हैं, तो 37 कंप्लीटेड वीक से पहले पहले आप अगर ट्रैवल कर लेती हैं और आपके सिंगल प्रेगनेंसी है, मींस ट्विन्स नहीं हैं, तो इट इज़ सेफ़ टू ट्रैवल विद एरोप्लेन। ठीक है। अब अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी और वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 32 वीक से पहले सेफ़ है ट्रैवल करना। ठीक है। लेकिन अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ आते हैं या पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, आप किसी इंजेक्शंस पे हैं, मेडिकेशंस पे हैं, तो वो चीज़ें आपकी फ्लेयर अप हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगेन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो अप टिल 37 वीक्स यू कैन ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेरी आई हुई है वो है कि मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल इन एयर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है कि क्योंकि ब्लड फ्लो जो है टुवर्ड्स अपर बॉडी वो स्लो डाउन हो जाता है और लॉन्ग सिटिंग अगर आपने की है तो उसके अंदर आपकी लेग्स पे, पाँव पे स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है बैठने की वजह से। उसके अलावा नेज़ल कंजेशन हो सकती है क्योंकि एयर प्रेशर्स अप डाउन हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एयर ट्रैवल, तो कान बंद हो सकते हैं, नेज़ल कंजेशन हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपको साथ में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जिसके साथ कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस चल रही हों। यानी कि अगर आपको सीवियर एनीमिया है, आपकी एचबी बहुत लो है और आपको कोई लंग्स का या हार्ट का पहले से इशू है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, अनकंट्रोल चल रही हैं चीज़ें, तो इन चीज़ों में फिर प्रेगनेंसी से स्पेसिफिकली रिलेटेड कि अगर आपका प्लेसेंटा जिसको हम आवर कहते हैं वो लो लाइंग है, नीचे की तरफ है प्लेसेंटा, और आपको प्रेगनेंसी में हिस्ट्री रही है परविजाइनल ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग की, तो देन इट इज़ नॉट सेफ़। बट इन दीज सिनेरियोज यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि आपको क्या एहतियात करनी चाहिए ड्यूरिंग एयर ट्रैवल। तो इसको हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक वो फ़्लाइट्स हैं जो 4 घंटे से कम की फ़्लाइट्स हैं, मोस्टली मिडल ईस्ट एरियाज़ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और सऊदी जा रहे हैं या आप उम्रा के लिए जा रहे हैं मिडल ईस्ट किसी भी कंट्री में, तो वो यूजुअली लेस दैन 4 आवर्स की फ़्लाइट्स हैं। और अगर आप किसी और कंट्री में मूव कर रहे हैं जहाँ पे फ़्लाइट आपकी मोर देन 4 आवर्स लॉन्ग है, 4 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट है, तो उसके अंदर ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जो मैं आपको भी बताती हूँ वन बाय वन।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जब लंबी फ़्लाइट होती है तो उसके अंदर क्योंकि आपकी सीटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी टाँगों में ब्लड क्लॉट बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क कंडीशन है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, और जब आप 4 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट करती हैं तो ये रिस्क मज़ीद बढ़ जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस कि आपने अब इसको मिनिमाइज़ किस तरह से करना है। तो उसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप ड्यूरिंग द फ्लाइट अपनी टाँगों को, लोअर लेग्स, आप अपनी मूवमेंट जो है वो जारी रखें। हर आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद अपने पाँव को हरकत दें, मूव करें अपनी लेग्स को, ठीक है? और कोशिश करें कि आयल वाली साइड जो है सीट, वो आप लें। एक होती है विंडो साइड और एक है आयल साइड, जिसके दरमियान में रोज़ बनी हुई हैं और आप वॉक कर सकती हैं। तो हर 30 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद उठ के थोड़ा-सा राउंड लगा लें आप ड्यूरिंग द फ्लाइट। थोड़ा-सा वॉक करके आके फिर अपनी जगह पर बैठ जाएँ। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो इस कंडीशन को बढ़ाती है, ब्लड क्लॉटिंग को। तो आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, अपनी हाइड्रेशन लेवल को बेटर रखें। फिर इस तरह की ड्रिंक्स जैसे फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक है, मिरिंडा, ये वाली ड्रिंक्स आप ना लें, और कॉफ़ी जो है वो भी ना लें, ठीक है? कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएँ। अब आपको मैंने एक्सरसाइज़ बता दी है, पानी बता दिया है, और आपको सीट भी बता दी है कि ये वाली लें ताकि आप वॉक अराउंड कर सकें, एक्सरसाइज़ कर सकें, मूवमेंट कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसका रिस्क डीवीटी का, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उर्दू में अगर मैं बोलूँ, आम लैंग्वेज में तो टाँगों में ब्लड क्लॉट बनना या खून का जम जाना, उस कंडीशन को कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको कब ट्रैवल करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि कितना ज़रूरी है आपका ट्रैवल करना। अगर आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है फिर तो आप वेकेशंस एन्जॉय करने जा सकते हैं। तो रिस्क क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होता है, मिसकैरेजेस की साइड पे चली जाती है बात। और लेकिन एयर ट्रैवलिंग इसका रिस्क बढ़ाती नहीं है। जितना रिस्क ऑफ मिसकैरेज विदाउट एयर ट्रैवलिंग है, उतना ही आपका एयर ट्रैवल के साथ है। सो 4th, 5th, 6 मंथ्स उसके बाद आ जाते हैं, वो सेफ़ है मोस्टली आपकी ट्रैवल के लिए। फिर आ जाते हैं 7th, 8th, 9th मंथ उसके अंदर, क्योंकि आपके टमी साइज़ भी इंक्रीज़्ड है, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एयर प्रेशर्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने थोड़ी-सी अपने माइंड में रखनी है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जितने वीक्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डॉक्टर। डॉक्टर लिख के देते हैं, एक सर्टिफिकेट बनता है आपका दैट यू आर फिट टू ट्रैवल। आप ट्रैवलिंग करने, एयर ट्रैवल के लिए फ़िट हैं इस टाइम पे, और इतने वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर आपको एयरलाइंस अलाउ करती हैं कि आप ट्रैवल करें। अब आ जाती है बात कि कितने वीक्स तक आप ट्रैवल कर सकती हैं एरोप्लेन से। तो डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट वो हैं गाइडलाइंस जिसके ऊपर वो अलाउ करते हैं। मोस्टली मेरे जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं मेरे पास के 24 वीक्स से पहले-पहले वो अलाउ करते हैं। कुछ की 28 वीक्स भी है कट ऑफ, और कुछ लोग 24 वीक्स के बाद अलाउ नहीं करते। तो लेस देन 28 वीक्स पे यू कैन ट्रैवल। लेकिन उसके अंदर ये है कि आप अपनी एयरलाइन से भी चेक कर सकते हैं कि जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको बता दें, बेटर वही गाइड कर सकते हैं कि वो आपको कब अलाउ करते हैं। बाकी डॉक्टर ने आपको वो एक फिट टू ट्रैवल का सर्टिफिकेट देना है। नाउ कम्स द पॉइंट कि एयर ट्रैवलिंग आप कर रही हैं, आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, फिट टू ट्रैवल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, बट इवन देन देयर इज़ अ स्मॉल रिस्क कि आप लेबर में जा सकती हैं, आपके वाटर बैग लीकेज हो सकता है और आप वक्त से पहले ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गई हैं। तो उस सूरत में आई एम नॉट श्योर कि आपको कोई एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे इस तरह का कोई क्रू स्टाफ में से कोई इस तरह एक्सपीरियंस्ड हो जो आपको असिस्ट करा सके आपकी लेबर में, या क्या, और वो एक इमरजेंसी कंडीशन होगी और उसके अंदर पायलट को में भी डाइवर्ट करना पड़े अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजरती हैं। दैट्स वाई मोस्टली 28 वीक से पहले पहले एयरलाइंस आपको अलाउ करती हैं, और उसके बाद क्योंकि वो समझते हैं कि चांसेस ऑफ गोइंग इनटू लेबर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो आपको अलाउ ही नहीं करते हैं ट्रैवल करना।
So, hopefully I have covered most of the points regarding air travel in pregnancy. इवन देन अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया और आप कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहती हैं, आप एयर ट्रैवल कर रही हैं, तो यू कैन कंसल्ट योर सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। और या अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थ्रू हेल्थ वायर प्लेटफॉर्म।